जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में जब अयोध्या में दशरथ जी का मरण हो गया, जनक जी को जानकारी हुई तो वो काफ़ी व्यथित हो गए हैं और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है उस विषय को लेकर, ये सारी जानकारी आज की कथा में होगी। दूसरी, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जनक जी अपने सभी साथियों के साथ गुरु शतानंद जी को लेकर गए हैं। उधर किस प्रकार का वार्तालाप हुआ, किस प्रकार की बात हुई, सारी कथा जानने के लिए आज की कथा से हम जुड़ते हैं। नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिलाया बध विशेष ते जगु सब भयहु अनाथ। वशिष्ठ जी ने जब दूतों से पूछा कि जनकपुर में सब कुशल तो है, तब दूतों ने कहा कि हे नाथ, वैसे तो राजा दशरथ जी के मरण के बाद जो कुशलता है वो समाप्त हो गई है सभी जगह की, पूरा ये विश्व है वो अनाथ हो गया है, पर खासकर मिथिला और अयोध्या के लोग तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भय सब लोक शोक बस बोरा, जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहु। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर महाराज जनक और पूरा जनकपुर व्याकुल हो गया है और उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह महाराज जनक विदेहराज जनक हैं, क्योंकि वह जिस प्रकार से शोक व्यक्त कर रहे थे, कोई भी विदेह पुरुष इस प्रकार से शोक व्यक्त नहीं किया करते हैं। रानी को चाली सुनत नर पालहि, सोझे न कसु जस मन बिनु ब्यालहि, भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी कैकेयी की कुचाल सुनकर महाराज जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि वो क्या करें। वे बिल्कुल वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार से बिना मणि का सर्प व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार से फिर भरत जी का राज्य और श्री रामचंद्र जी का वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी को बहुत दुख हुआ है। नृप बूझे बुध सचिव समाजो, कहाँ विचारे उचित कायाजो, समुझे अवध यस मंजस दो, चलहि कि रहाय न कहे कछु को। राजा ने विद्वान मंत्रियों, सचिवों, सबसे समाज से पूछा है कि विचार कर कहिए कि अब इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या हम सब लोग अयोध्या चलें या ना जाएं। इस प्रकार से बात जब जनक जी ने कही है तो सब लोग चुप रह गए हैं, कुछ कोई कह नहीं पा रहा है कुछ भी, क्योंकि सब किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी, बूझि भरत सती भाव कुभाऊ, आयाहूँ बेग न होय लखाऊ। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब चतुर राजा ने हृदय में विचार कर 4 गुप्तचरों को अयोध्या के लिए भेजा है और कहा कि जाओ तुम लोग और भरत के मन की स्थिति क्या, उनके भाव क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, या किस प्रकार से राम जी के प्रति वो सोच रखते हैं। इस प्रकार से जल्दी खबर लेकर आप लोग लौट आना। गए अवध चर भरत गति, बोझि देख कर तूत, चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहुत। गुप्तचर अवध को गए और उन्होंने देखा भरत जी के भाव क्या हैं, वो देखते रहे। जब भरत जी स्वयं चित्रकूट राम भगवान को लेने के लिए जाने लगे तब वह जो 4 गुप्तचर थे वो त्रिहुत मतलब जनकपुर के लिए चले गए हैं। दूतन आए भरत कह करनी, जनक समाज जथा मति बरनी, सुन गुर परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह विकल यति। दूतों ने आकर राजा जनक जी से सारा वृतांत, जो जो उनने अयोध्या में देखा था, भरत जी की जो जो बैठकों में चर्चा हुई थी, उन सबकी जानकारी अपनी बुद्धि के अनुसार दूतों ने वर्णन की है और महाराज जनक व्यथित हो गए हैं। यह सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच
और स्नेह के बस अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहिनी बुलाई। घर पुर देश राख रखवारे, हैं गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहिनियों को, मंत्रियों को, सचिवों को, सबको बुलाया है। घर नगर और देश की रक्षा के लिए उचित रखवारे करके हाँ, घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई गई हैं। दुधरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोर ही आज नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघाड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े हैं। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया है। आज सवेरे ही सीधे प्रयागराज में स्नान करके वो चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पठे ना था, तिन कही यस महीना यहू माथा। साथ की रात 6-7 दीने, मुनि बर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए उन्होंने भेज दिया है। उन्होंने दूतों को ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया है और कहा है कि महाराज को लेकर आओ। सुनत जनक आगमन शबै, हर्षहु अवध समाज। रघुनंदन नहीं सकोच बड़े, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं। श्री राम जी को लेकिन मन में बड़ा संकोच हो रहा है। देवराज इंद्र विशेष रूप से सोच के बस हो गए हैं। गराए गलानी कुटिल कह के, काहि कहे के ही दूषण दे। अस मन आन मुदित नर नारी, भयहु बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह के सिर्फ मन में पश्चाताप कर रही हैं और वह विचार कर सोच रही हैं कि अब किसको दोष दें, किसको दोष ना दें। इस प्रकार से जो अयोध्यावासी हैं वो सब प्रसन्न हैं, क्योंकि उसी बहाने से भगवान राम के साथ उनको 2-4 दिन और रहने के लिए मिल जाएगा। यही प्रकार गति बासर सो, प्रात नहान लाग सब को। कर मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह हुआ दिन भी बीत गया है और दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी की प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। रमा रमन पद बांधि बहोरी, बिन बही अंजोले अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर अपने आंचल फैलाकर ये वरदान मांगते हैं कि राम जी राजा हों और सीता मैया रानी हों। अयोध्या आनंद की सीमा, आनंद के निवास यानी कि राजधानी हो। शोभा से बसा हूँ फिर साहित्य समाजा, भरता ही राम कराऊं जो बेराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देह देह जग जीवन लाहू। शोभा से बसा हूँ फिर साहित्य समाजा, भरता ही राम कहरऊं जो बेराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देह देह जग जीवन लाहू। और सब लोग सोचते हैं फिर समाज सब सुख पूर्वक रहे, श्री राम जी भरत जी को युवराज बना दे, सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ प्राप्त हो, यह सोचकर सब वरदान मांग रहे हैं। गुरु समाज भाइन सहत, राम राजपुर हूँ, अछत राम राजा अवध, मारहि मांग सब को। गुरु समाज
और भाइयों सहित श्री राम जी राज्य अवधपुरी में हो, श्री राम जी के राजा रहते हुए हम लोग सब लोग अयोध्या में ही मरें, यह सब कोई मांग रहे हैं। सोनी सने है मैपुर जन बानी, निंदहि जोग बिरत मुनि ज्ञानी, यह विधि नित्य कर्म करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार से नित्य कर्म करके श्री राम जी के पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सबहि सन्मान, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और माध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी की सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, बड़ी सुंदर बातें करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना किया करते हैं। लरकाई ते रघुबर बानी, पालत नित्य प्रीत पहचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन की यही बान है कि वे प्रेम पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का सील और संकोच समुद्र के समान है। वे सुंदर मुख, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहते राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे, हम शम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए हैं और वो अपने भाग्य की सराहना करने लगे हैं कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमें अपना मानते हैं और हमें उनका प्रेम मिल रहा है। प्रेम मगन ते समय सवै, सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रवि कुल कमल दिनेश। उस समय लोग जब प्रेम से परिपूर्ण थे, एक दूसरे से बड़े प्रेमपूर्ण चर्चा हो रही थी, उसी समय उनको जानकारी मिली कि राजा जनक आ रहे हैं। तब सारी सभा श्री रामचंद्र जी के सहित सभी लोग उठकर खड़े हो गए हैं। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरबर दीख जनक पति जवहीं, करि प्रणाम रथ त्याग्यों तवहीं। भाई मंत्री गुर और पुरवासियों को लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी को लेने के लिए चले हैं और जैसे ही जनक जी को कामदगिरी पर्वत दिखाई देते हैं, उसी समय वो अपने रथ से उतरकर और पर्वतराज को प्रणाम करते हैं। राम दरस लाल सा उछाहु, पथ भ्रम लेस कले से नकाहु, मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा के कारण किसी को रास्ते की थकावट नहीं हुई है। उनके मन में तो बस श्री रामचंद्र जी जानकी जी के दर्शन करने की लालसा लगी हुई है। बिना मन के शारीरिक सुख दुख सुध किसको होती है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार से चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे सब लोग मिलने लगे हैं। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाइन सहित राम मिली राज, चले लबाय समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ जी और अयोध्या वासियों को मुनियों की चरण वंदना कर रहे हैं। उसी समय महाराज श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी ने भी शतानंद जी को प्रणाम किया है और फिर दोनों भाई आपस में जनक जी से मिलने लगे हैं। आश्रम सागर शांति रसै, पूरन पावन पाथ, सैन मनहु करुणा सरते, लिए जाहे रघुनाथ। श्री राम जी का जो आश्रम है वो बेहद
शांत पवित्र जल, शांत रूप जल के समान है। और महाराज जनक कि जो साथ में सब लोग आए हैं वो करुणा की नदी के समान हैं। और रघुनाथ जी उस आश्रम के शांत रस समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। बोरित ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोचे उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक वाले बचन नद और नाले के समान हैं और इस नदी में मिलते जाते हैं। सोच की लंबी सांसें, ऐसा लगता है जैसे उस नदी के किनारे लगे हुए धैर्य के वृक्षों को तोड़ती जा रही है। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवरे अवर्ते अपारा, की बट बुध विद्यावड़ी नावा, सकहीं न खेये के नहीं आवा। भयानक विषाद शोक उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम उसकी बड़ी बड़ी भंवरें हैं, यानी कि जो तरंगें उठ रही हैं वो भय और भ्रम हैं। असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान जो हैं उस नदी के बड़े सुंदर मल्लाह की भांति हैं। विद्या उसकी एक बड़ी भारी नाव है, लेकिन वह जो विद्वान है उस नदी को, उस नाव को खेने के लिए अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, क्योंकि वो नाव यानी उस दुख को वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, उस विद्या का उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं। बनचर को लेकी रात विचारे, थके बिलो की पथ के ही हारे, आश्रम उदद मिली जब जाई, मनहु उठे हो अम्बुध अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल रात जो हैं वो यात्री हैं और उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा हो। सो के बिकल दो राज समा जा रहा, न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराहै, रोबहि शोक सिंधु अवगावै। दोनों राज समाज व्याकुल हो गए हैं। किसी को ना ज्ञान रहा है, ना धीरज रहा है, ना ही लाज आ रही है। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं, सब शोक के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाह शोक समुद्र सोचहि नारी, नर व्याकुल महा दय दोष, सकल सरोस बोलहि बाम विधि की न्यो कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी, दशा विदेह की तुलसी न समरत को, जो तरिशक सरत स्नेह की। शोक समुद्र में सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। बेशक विधाता को दोष देते हैं और कोई भी प्रतिकूल विधाता से यह क्या किया है यह कह कर तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगण कोई भी समर्थ नहीं है कि उस समय विदेह राजा जनक की जो स्थिति देखी है वो सब स्वयं अपनी शुद्ध भूल गए हैं। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवरन, धीरज धर्यहूँ नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए हैं। वशिष्ठ जी ने विदेह राजा जनक को भी धैर्य धारण करने की सलाह दी है। कहा कि हे राजन, इस समय आप धैर्य धारण करें। जासु ज्ञान रे विभव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी को ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर दिया है, जिन्होंने जिनके वचन रूपी किरणें मुनि रूप कमलों को खिला देती हैं यानी कि आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट आ भी सकती है? बिल्कुल कभी नहीं आ सकती। यह तो श्री सीताराम जी का प्रेम है जिसके कारण राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है। लौकिक मोह ममता के कारण महाराज जनक विचलित ना होते। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सका है। वह श्री सीतारामचंद्र जी के लौकिक नहीं वरन अलौकिक प्रेम के कारण दुखी हो रहे हैं।
विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम सने सरस मन जासु साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी उस साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के सने से सरस या सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसका बड़ा आदर होता है। सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल जानू मुनि बहु विधि विदेह समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी का प्रेम बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है, जैसे कर्णधार के बिना जहाज नहीं चल सकता है। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया है। तदंतर सब लोगों ने श्री राम घाट पर स्नान किया है। सकल लोग संकल नर नारी शोभा सर बीते बिनु बारी पशु खग मृगन नकीने आहारु प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोकपूर्ण हैं और वह दिन बिना ही जल के बीत गया है। अब आप ये सोच लें कि उस समय जो खग मृग पशु पक्षी जीव जंतु थे उन्होंने भी आहार नहीं लिया उस दिन, तो फिर स्त्री पुरुष यानी कि मानव समाज की दशा को कौन वर्णन कर सकता है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात बैठे शब बट बेटा पितरे मन मलिन कृषि गात। निमिराज जनक जी और श्री रामचंद्र जी, रघुराज श्री रामचंद्र जी के दोनों तरफ के सब लोग स्नान किए हैं और बड़ के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए हैं। सभी दुबले हो रहे हैं, सभी के मुख कुम्हलाए हुए हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जग मग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी के अयोध्या के रहने वाले हैं, मिथिलापति जनक जी के नगर के जनकपुर रहने वाले ब्राह्मण थे, वे सब सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अबुद्धय मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला है। लगे कहने उपदेश अनेका सहित धर्म नए बिरति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाए सब सभा सुवानी। बेशर्म धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त उपदेश करने लगे हैं। विश्वामित्र जी ने भी उस समय बड़ी पुरानी पुरानी कथाएं कहकर सब लोगों को समझाया है, सुंदर वाणी से समझाया है। तब रघुनाथ कौशिक कहूँ नाथ काल जल बिनु सब रहूँ मुनि कहे उचित कहत रघुराई गयहूँ बीत दिन पहरे अढ़ाई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, कल भी सब लोग बिना पानी के ही रहे हैं और आज भी लगभग 2.5 पहर दिन बीत गया है, अब कुछ आहार कर लिया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लखी कहते रहते राजू यहाँ उचित नहीं असने अनाजो कहा भूप भल सबई सुहाना पाए रजा यसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्रिहुत राज जनक जी ने कहा, यह अन्न खाना उचित नहीं है। और ये सुनकर राजा का सुंदर कथन सुनकर सबको मन को अच्छा लगा है और वह नहाने के लिए वहां से चले गए हैं। तेहि अवसर फल फूल दले मूल अनेक प्रकार लाए आए वन चर विपुले भरी भरी कावरी भार। उस समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोलक्रात लेकर आ गए हैं। कामद भय गिरि राम प्रसादा या वे लोकते अपहरत विषादा सर सरिता वन भूमि विभागा जनुम गते आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए हैं। वे देखने मात्र से ही
दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भोगों से मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग आली अनुकूला। तेहि अवसर बने अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए हैं। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे हैं। उस अवसर पर वन में बहुत अधिक उत्साह और आनंद हो रहा है। किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। जाई न बरनि मनोहर ताई, जनु महि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाए नहाए, राम जनक मुनिया सुपाए। देख देख तरु बर अनुरागे, जय तय पुर जन उतरन लागे। दल फल फूल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो पृथ्वी पर जनक जी की पहुनाई करने के लिए सब कुछ तैयार है। तब जनकपुर वासी सब लोग और अयोध्या वासी सब लोग नहा नहा कर श्री जनक जी और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों के नीचे सब जाकर उतरने लगे हैं। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फूल, मूल, कंद, मूल फल खाने लगे हैं। सादर सब कह राम गुरे, पठिए भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी और गुरु वशिष्ठ जी सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे हैं। यह विधि बासर बीते चारी, राम ने रख नर नारी सुखारी। दोई समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए हैं। श्री रामचंद्र जी देखकर सब नर नारी सुखी हो रहे हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना अकेले लौट जाने में भलाई नहीं है। सीताराम संग बन बासु, कोटि अमरपुर सर से सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि घरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीतारामचंद्र जी के साथ रहना करोड़ों देवलोकों में निवास करने के समान है। और जिसको श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो ये समझिए कि उसके विधाता जो हैं वो विपरीत हो गए हैं। दाहिन दाहें हों जब सबहि, राम समीप बसें बन तबहि। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास करने को मिला है। मंदाकिनी नदी में 3 बार स्नान करते हैं। ये आनंद और मंगलों की माला श्री राम जी के दर्शन का ही फल है। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमय शम कंद मूल फल। सुख समेत संबद दोई साता, पल सम होय न जानहि जाता। श्री राम जी और पर्वत कामदगिरि वन में रहना, तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फल खाना, ये 14 वर्ष एक पल के समान बीत जाएंगे। इस प्रकार से सब लोग अपने मन में सोच रहे हैं। यही सुख जोग न लोग सवै, कहाँ यस भाग। सहज सुभाय समाज दोहो, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य तो नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज को श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज ही स्वभाव प्रेम उत्पन्न हो गया है। सभी भगवान रामचंद्र जी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहाँ समाप्त होती है। आपसे लेता हूँ आज्ञा। जय जय श्री राम।